नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा यानी कि साल 2024 की आखिरी पूर्णिमा का व्रत हम किस दिन रखेंगे? देखिए, जो भी लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं वो तो इस दिन व्रत धारण करेंगे ही। जो लोग भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हैं, आज के दिन कथा करते हैं, करवाते हैं, वो भी किस दिन इस बार अगहन पूर्णिमा को कथा कहवाएंगे। जो लोग देखिए पूर्णिमा का व्रत शुरू करना चाहते हैं, क्या वो इस पूर्णिमा के व्रत से पूर्णिमा का व्रत शुरू कर सकते हैं? मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा की तिथि कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, आज के दिन हमें क्या कार्य करनी चाहिए, आज की जो पूजा विधि होती है भगवान श्री हरि विष्णु की, माता लक्ष्मी की, तुलसी माता की, किस प्रकार से हमें रखनी चाहिए और मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर किए जाने वाला एक अचूक उपाय। देखिए, सभी जानकारियां इसी एकमात्र वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। बहुत ही संक्षिप्तता से, सरल तरीके से सभी जानकारियां मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, पूर्णिमा का व्रत देखिए हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक महत्व रखता है। माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है पूर्णिमा की तिथि। पूर्णिमा की तिथि में महादेव की यानी कि भोलेनाथ की विशेष पूजा का भी विधान होता है। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा देखिए, मार्गशीर्ष मास जो है भगवान श्री कृष्ण मासों में अपने आप को उन्होंने मार्गशीर्ष मास बताया है, तो उनको समर्पित है। तो आज इस पूर्णिमा पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। आज के दिन जो भी व्रती व्रत धारण करते हैं, उनके जीवन में हर प्रकार की सुख शांति और संपन्नता बनी रहती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत हमें किस दिन धारण करना चाहिए। पूर्णिमा की जो तिथि है वो कब प्रारंभ होकर कब समाप्त होगी। देखिए, मार्गशीर्ष पूर्णिमा की जो तिथि है वो 14 दिसंबर को शाम को 4:58 पर शुरू होगी, जो कि समाप्त होगी 15 दिसंबर को 2:31 पर। तो उदया तिथि के मुताबिक मार्गशीर्ष मास की जो पूर्णिमा है, जो लोग व्रत धारण करते हैं, वो रविवार 15 दिसंबर को ही व्रत धारण करेंगे। आज पूर्णिमा के दिन देखिए चंद्रमा का चंद्रोदय के समय पूजन का विधान होता है। चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही हम व्रत को खोलते हैं। तो पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का जो समय है वो है शाम के 5:14। तो ये सभी जो शुभ मुहूर्त हैं नोट कर लीजिए। अब मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा का पूजन विधान क्या होगा, किन किन देवताओं की आपको पूजा करनी है और व्रत धारण करना है तो व्रत किस प्रकार से करना है, क्या खाना है और क्या पहली बार इस बार आप मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत शुरू कर सकते हैं। देखिए, जो लोग पूर्णिमा का व्रत शुरू करना चाहते हैं मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा से, वो व्रत शुरू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 15 तारीख से ही देखिए धनु संक्रांति है और ऐसे में चंद्रोदय जब आपको मिलेगा तो धनु संक्रांति के समय मिलेगा, तो आपको मतलब कि खरमास लग जाएगा। तो खरमास में कोई भी नया व्रत हम शुरू नहीं करते हैं, तो इस पूर्णिमा से आपको पूर्णिमा व्रत नहीं शुरू करना चाहिए। जो लोग व्रत करते आए हैं वो बिल्कुल करते रहेंगे, 15 दिसंबर को ही व्रत धारण करेंगे। अब आज की पूर्णिमा का पूजा विधान क्या होगा? देखिए, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। तो सुबह आपको प्रातः काल उठना है, इसके बाद स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर सबसे पहले तो सूर्य नारायण को जल अर्पित करना है, उसके बाद व्रत का संकल्प ले लेना है। पूर्णिमा के व्रत में भी देखिए पीले रंग के वस्त्र धारण करें, बहुत शुभता लेकर आता है। इसके बाद में आप आज चाहें तो अपने पूजन स्थल पर, आप चाहें तो किसी मंदिर में या एक पाटा लगा करके भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति फोटो स्थापित करने के बाद उनका पूजन विधान के साथ में पूर्णिमा के तिथि में कर सकते हैं। तो भगवान का आप पाटा लगाएं, वहां पर उनको स्थापित करें, पंचामृत से अभिषेक करें। मार्गशीर्ष मास में देखिए शंख में पंचामृत भरकर भगवान श्री विष्णु का अभिषेक करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो अगर आपने पूरे मास में नहीं किया है तो आज पूर्णिमा की तिथि में ऐसा जरूर कीजिए। बहुत सुंदर ये उपाय है, आपको करना चाहिए आज के दिन। इसके बाद भगवान का पुष्पगंध धूप दीप आदि से पूजन करना चाहिए। आज के दिन माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करें, हो सके तो एक कमल का फूल अगर मिल जाता है तो अगर पूर्णिमा का व्रत आप धारण करते हैं तो जरूर अर्पित कीजिए। इसके बाद में भोग स्वरूप पूर्णिमा के व्रत में देखिए आप अन्न का भोग लगा सकते हैं। पूर्णिमा के व्रत में आप खीर का भोग लगा सकते हैं। पूर्णिमा के व्रत में आप चाहे तो सफेद मिठाइयों का, भगवान श्री विष्णु को पीली मिठाइयों का, सीजन के फलों का, जैसे आपने पहली बार व्रत के संकल्प में रखा है आप उस प्रकार भोग लगा सकते हैं।
इसके बाद में आपको पूर्णिमा व्रत की कथा पढ़नी चाहिए। शुद्ध घी का दीपक लगा करके अंत में भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की आरती आपको उतारनी चाहिए। पूर्णिमा के व्रत में देखिए चंद्रोदय के समय चंद्र पूजन का, चंद्र अर्घ का महत्व होता है। इसी के बाद हम व्रत खोलते हैं। तो पूरे दिन आपने व्रत धारण किया, चंद्रोदय का समय 5:14 है। तो जैसे ही चंद्रोदय हो, चंद्रमा को देख करके उनको अर्घ अर्पित कीजिए और उसके बाद में उनका भी पंचोपचार पूजन कीजिए। जैसे कि अर्घ में आप मिश्री मिलाएं, भोग स्वरूप थोड़ा सा दूध मिलाएं, अक्षत मिलाएं, पुष्प रखें लाल रंग का, एक शुद्ध घी का दीपक जरूर चंद्रदेव के निमित्त भी अर्पित करें। और इसके बाद में अर्घ देने के बाद में आप चंद्रमा के मंत्रों का जप कर सकते हैं और उसके बाद में आपको व्रत खोलना चाहिए। पूर्णिमा के व्रत में देखिए आप एक समय मीठा भोजन यानी कि अनाज का सेवन कर सकते हैं। कई लोग पूर्णिमा का व्रत फलाहार रखते हैं, तो आप अगर उस प्रकार चाहते हैं तो आप फलाहार भी व्रत धारण कर सकते हैं। आज के दिन देखिए रात्रि जागरण का बहुत महत्व होता है और अगर आप रात्रि जागरण नहीं कर सकते तो कम से कम मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के दिन जहां पर आपका पूजन स्थल है, जहां पर आपने पाटा लगाया है, वहीं पर भगवान विष्णु की प्रतिमा पाटे के पास में ही भूमि पर शयन करें। ऐसा करना आपके लिए श्रेष्ठकर होता है। पूर्णिमा का व्रत करने से व्यक्तियों को सभी पूर्णिमा व्रत का फल मिल जाता है, इसीलिए इसे 32वीं पूर्णिमा भी कहा जाता है। मतलब देखिए कुल 32 पूर्णिमा व्रत करने का विधान बताया गया है। तो जो लोग ऐसा नहीं कर पाते वो अगर एकमात्र मार्गशीर्ष मास का पूर्णिमा अगर व्रत धारण कर लेते हैं तो ऐसे में सभी पूर्णिमा व्रतों का पुण्य फल उन्हें प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार ये संपूर्ण जानकारियां हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत से जुड़ी हुई। आज के दिन देखिए पीपल वृक्ष की पूजा जरूर कीजिएगा, जरूर वहां पर जल अर्पित कीजिएगा। आज के दिन माता लक्ष्मी के निमित्त जरूर एक कमल का फूल अर्पित कीजिए, नहीं तो लाल गुलाब का फूल उन्हें अर्पित कीजिए। आज के दिन किसी लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर के किसी भी ब्राह्मण को या जिसको आप देना चाहे जरूरतमंद को सफेद चीजों का दान कीजिए। पूर्णिमा के दिन सफेद भोजन करने से भी पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से इस मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा अगर आप व्रत धारण कर रहे हैं तो इन समस्त नियमों का पालन जरूर करें। उम्मीद करती हूँ ये सभी जानकारियां आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी।